नमस्कार बच्चों। तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल AYS स्टडी में। सभी को नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, जय माता दी। आज हम आए हैं आप सबके सामने जनरल नॉलेज के टॉप 30 क्वेश्चंस को लेकर, जो आपको सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में काफ़ी मदद करेंगी। तो वीडियो के एंड तक बने रहें और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। और चलिए हम अपने पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1 है हमारा, विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? ऑप्शन ए है हमारा 78 ईस्वी, ऑप्शन बी है हमारा 57 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी है हमारा 72 ईसा पूर्व, ऑप्शन डी 56 ईसा पूर्व। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन बी 57 ईसा पूर्व। आपका करेक्ट आंसर है 57 ईसा पूर्व। विक्रम संवत 57 ईसा पूर्व से प्रारंभ हुआ। क्वेश्चन 2, उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था? ऑप्शन ए है तक्षशिला, ऑप्शन बी इंद्रप्रस्थ, ऑप्शन सी अवंतिका, ऑप्शन डी उज्जयिनी। आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी उज्जयिनी। उज्जैन का प्राचीन काल में उज्जयिनी नाम था। क्वेश्चन 3, मुद्रा राक्षस का लेखक कौन था? ऑप्शन ए अश्वघोष, ऑप्शन बी विशाखदत्त, ऑप्शन सी कालिदास, ऑप्शन डी भास। करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन बी विशाखदत्त। विशाखदत्त आपका करेक्ट आंसर है। मुद्रा राक्षस का लेखक विशाखदत्त था। यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, इसको 4 होना चाहिए था। ये क्वेश्चन नंबर 4 है आपका। तो शुरू करते हैं। सौंदरानंद किसकी रचना है? ऑप्शन ए अश्वघोष की, ऑप्शन बी बाणभट्ट की, ऑप्शन सी भवभूति की, ऑप्शन डी भास की। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन ए अश्वघोष की। अश्वघोष की आपका करेक्ट आंसर है। सौंदरानंद अश्वघोष की रचना है। क्वेश्चन नंबर 5, महान अशोक किस वंश के थे? ऑप्शन ए मौर्य, ऑप्शन बी गुप्त, ऑप्शन सी शुंग, ऑप्शन डी पल्लव। तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए मौर्य। महान अशोक मौर्य वंश के थे। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा राजा प्रायः जनता के संपर्क में रहता था? निम्नलिखित में से
कौन सा राजा प्रायः जनता के संपर्क में रहता था? ऑप्शन ए है आपका चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य। एक्चुअली यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया, आई थिंक ऑप्शन कुछ और होना चाहिए। टेक्निकल टीम से आई थिंक कुछ मिस्टेक हो गया है, इसको सुधारा जाएगा। इसको मैं बाद में इसको करेक्ट करवाऊँगा, ठीक है। ऑप्शन डी बिंदुसार। तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी अशोक। इसके बारे में बता दे रहा हूँ। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राजा प्रायः जनता के संपर्क में रहता था? तो इसका करेक्ट आंसर आपको पता है ही कि अशोक, राजा अशोक जनता के संपर्क में रहता था। ये मिसप्रिंट मैं सही करवा दूंगा लास्ट में। क्वेश्चन नंबर 7, सांची किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए गुफा चित्रों के लिए, ऑप्शन बी शिलाओं से कटे मंदिरों के लिए, ऑप्शन सी सम्राट अशोक के शिलालेखों के लिए, ऑप्शन डी बौद्ध स्तूप के लिए। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी बौद्ध स्तूप के लिए। सांची बौद्ध स्तूप के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 8, अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? ऑप्शन ए बुहलर, ऑप्शन बी रॉबर्ट सेबेल, ऑप्शन सी जेम्स प्रिंसेप, ऑप्शन डी कार्डिगटन। आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी जेम्स प्रिंसेप। अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं हैं? ऑप्शन ए गिरनार, ऑप्शन बी कंधार, ऑप्शन सी पाटलिपुत्र, ऑप्शन डी तोपरा। तो करेक्ट आंसर होगा आपका पाटलिपुत्र। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं हैं? पाटलिपुत्र शहर में अशोक के शिलालेख नहीं हैं। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग किसने आरंभ कराया? ऑप्शन ए कनिष्क, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी हर्ष, ऑप्शन डी फारहान। आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए कनिष्क। भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग कनिष्क ने आरंभ कराया।
तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, बिंदुसार के दरबार में आने वाला ग्रीक राजदूत था। इसमें पूछ रहा है कि बिंदुसार के दरबार में आने वाला ग्रीक राजदूत कौन था। ऑप्शन ए डायमेकस, ऑप्शन बी एरियन, ऑप्शन सी मिनांडर, ऑप्शन डी सेल्यूकस। आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए डायमेकस। बिंदुसार के दरबार में आने वाला ग्रीक राजदूत डायमेकस था। क्वेश्चन नंबर 12, सिंहासन पर आसीन होने के पश्चात अशोक ने कौन सी उपाधि धारण की। ऑप्शन ए जनानाम प्रिय, ऑप्शन बी विगत शोक, ऑप्शन सी देवानाम प्रिय, ऑप्शन डी धर्मानाम प्रिय। तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी देवानाम प्रिय। देवानाम प्रिय आपका करेक्ट आंसर है। सिंहासन पर आसीन होने के पश्चात अशोक ने देवानाम प्रिय उपाधि धारण की। क्वेश्चन नंबर 13, कनिष्क की राजधानी थी। इसमें पूछ रहा है कि कनिष्क की राजधानी कौन सी थी। ऑप्शन ए तक्षशिला, ऑप्शन बी पुरुषपुर, इसे हम पेशावर के नाम से भी जानते हैं, ऑप्शन सी कन्नौज, ऑप्शन डी लोथल। तो आपका करेक्ट आंसर होगा पुरुषपुर, जिसे हम पेशावर के नाम से भी जानते हैं। कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर यानी कि पेशावर थी। क्वेश्चन नंबर 14, किस वंश को भारत की संस्कृति में स्वर्ण युग कहा जाता है। इसमें पूछ रहा है कि इनमें से किस वंश को भारत की संस्कृति में स्वर्ण युग कहा जाता है। ऑप्शन ए है मौर्य वंश को, ऑप्शन बी गुप्त काल को, ऑप्शन सी वर्धन काल को, ऑप्शन डी कुषाण वंश को। आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी गुप्त काल को। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। गुप्त काल को किस वंश को भारत की संस्कृति में स्वर्ण युग कहा जाता है। गुप्त काल को भारत की संस्कृति में स्वर्ण युग कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी। इसमें कह रहा है कि गुप्त वंश की स्थापना किस व्यक्ति ने किया था। ऑप्शन ए है श्री गुप्त ने, ऑप्शन बी घटोत्कच ने, ऑप्शन सी रामगुप्त ने, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त ने।
तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, श्रीगुप्त ने। श्रीगुप्त ने गुप्त वंश की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 16, समुद्रगुप्त के काल का इतिहास जानने का सबसे महत्वपूर्ण साधन है। इसमें क्या पूछ रहा है कि समुद्रगुप्त के काल का इतिहास जानने का सबसे महत्वपूर्ण साधन क्या है। ऑप्शन ए, इलाहाबाद स्तंभ पर उत्कीर्ण लेख। ऑप्शन बी, मधुबनी उत्कीर्ण लेख। ऑप्शन सी, सांची गुफा अभिलेख। ऑप्शन डी, भरहुत भित्ति चित्र। आपका करेक्ट आंसर होगा इलाहाबाद स्तंभ पर उत्कीर्ण लेख। आपका करेक्ट आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 17, कालिदास की किस कृति की गिनती विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियों में होती है। आपका करेक्ट आंसर है ऋतुसंहार। ऑप्शन बी, सॉरी, ऑप्शन ए है ऋतुसंहार। ऑप्शन बी, मेघदूतम। ऑप्शन सी, अभिज्ञान सा कुलतलम। ऑप्शन डी, कुमार संभवूम। इसको पढ़ने का सही तरीका है आपका, आप इसको डिवाइड कर दें, कुमार को अलग पढ़ लें, संभ को अलग पढ़ लें, वूम को अलग पढ़ लें, कुमार संभ वूम। तो इसको जब मिला के आप पढ़ोगे तो कुमार संभ वूम। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अभिज्ञान सा कुलतलम। अभिज्ञान सा कुलतलम आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18, चीनी यात्री फहान किसके शासनकाल में भारत आया था। ऑप्शन ए, कनिष्क के। ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त प्रथम के। ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त द्वितीय के। ऑप्शन डी, हर्षवर्धन के। आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त द्वितीय के। चीनी यात्री फरहान शासक काल में भारत आया था। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय का भ्रमण व वहाँ अध्ययन किया था। पूछ रहा है इन निम्न में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय का भ्रमण व वहाँ अध्ययन किया था। आपका करेक्ट ऑप्शन नंबर ए है हेनसांग ने। ऑप्शन बी है फहान ने। ऑप्शन सी है मेगस्थनीज ने।
ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। आपका करेक्ट आंसर है हेन्न सांग ने। हेन्न सांग ने नालंदा विश्वविद्यालय का भ्रमण व वहाँ अध्ययन किया था। क्वेश्चन नंबर 20, गुप्त काल में औषधि शास्त्र का प्रमुख विद्वान कौन था? ऑप्शन ए वाघभट्ट, ऑप्शन बी पतंजलि, ऑप्शन सी वराहमिहिर, ऑप्शन डी पाणिनि। आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए वाघभट्ट ने। वाघभट्ट ने गुप्त काल में औषधि शास्त्र का प्रमुख विद्वान था, वाघभट्ट। क्वेश्चन नंबर 21, किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए समुद्रगुप्त को, ऑप्शन नंबर बी चंद्रगुप्त मौर्य को, ऑप्शन नंबर डी सी कनिष्क को, ऑप्शन नंबर डी हर्षवर्धन को। आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हर्षवर्धन को। हर्षवर्धन को द्वितीय अशोक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी? ऑप्शन नंबर ए प्रयाग, ऑप्शन नंबर बी दिल्ली, ऑप्शन नंबर सी कन्नौज, ऑप्शन नंबर डी राजगृह। आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कन्नौज। क्वेश्चन नंबर 23, वह चालुक्य राजा कौन था जिसने हर्षवर्धन को नर्मदा के तट पर पराजित किया? ऑप्शन ए पुलकेशिन द्वितीय, ऑप्शन बी श्रीमुख, ऑप्शन सी मंगलेश, ऑप्शन डी कीर्तिवर्मन प्रथम। आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय राजा जिसने हर्षवर्धन को नर्मदा के तट पर पराजित किया। क्वेश्चन नंबर 24, शून्य का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए आर्यभट्ट ने, ऑप्शन नंबर बी वराहमिहिर ने, ऑप्शन नंबर सी भास्कर प्रथम ने, ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी किसी अज्ञात भारतीय ने। किसी अज्ञात भारतीय ने शून्य का आविष्कार किया था। क्वेश्चन नंबर 25,
एलोरा गुफाओं का निर्माण कराया था? इसमें पूछ रहा है कि एलोरा गुफा का निर्माण किसने कराया था? ऑप्शन नंबर ए पल्लवों ने, ऑप्शन नंबर बी चोलों ने, ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रकूटों ने, ऑप्शन नंबर डी पालों ने। आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रकूटों ने। राष्ट्रकूटों ने एलोरा गुफाओं का निर्माण कराया था। क्वेश्चन नंबर 26, उड़ीसा में कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन नंबर ए नरसिंहदेव प्रथम, ऑप्शन नंबर बी कृष्ण देव राय, ऑप्शन नंबर सी कनिष्क, ऑप्शन नंबर डी पुलकेशिन द्वितीय। आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए नरसिंहदेव प्रथम। नरसिंहदेव प्रथम ने उड़ीसा में कोणार्क मंदिर का निर्माण करवाया था। क्वेश्चन नंबर 27, मोहम्मद बिन कासिम था। इसमें पूछ रहा है कि मोहम्मद बिन कासिम कौन था? ऑप्शन नंबर ए तुर्क, ऑप्शन नंबर बी मंगोल, ऑप्शन नंबर सी अरब, ऑप्शन नंबर डी तुर्क अफगान। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अरब। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से किसका संबंध महमूद गजनबी से था? ऑप्शन नंबर ए अलबरूनी, ऑप्शन नंबर बी इशामी, ऑप्शन नंबर सी बर्नी, ऑप्शन नंबर डी इब्न बतूता। आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अलबरूनी। क्वेश्चन नंबर 29, महमूद गजनबी का दरबारी इतिहास सरकार कौन था? ऑप्शन नंबर ए हसन निजामी, ऑप्शन नंबर बी उत्तबी, ऑप्शन नंबर सी फिरदौसी, ऑप्शन नंबर डी चंदबरदाई। आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी उत्तबी। उत्तबी आपका करेक्ट आंसर है। तो चलिए चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 30, महमूद गजनबी के भारत पर आक्रमण का प्रमुख उद्देश्य क्या था? ऑप्शन नंबर ए इस्लाम का प्रचार, ऑप्शन नंबर बी गजनी साम्राज्य का विस्तार, ऑप्शन नंबर सी मूर्तियों को तोड़ना,
एवं मंदिरों को लूटना। ऑप्शन नंबर डी, मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन संग्रह करना। आपका करेक्ट आंसर होगा मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन संग्रह करना। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। तो सामान्य ज्ञान के टॉप 30 क्वेश्चंस आपके आज पूरे हुए। तो ऐसे ही बाकी सवालों के जवाब जानने के लिए हमारे YouTube चैनल पे ऐसे ही बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो धन्यवाद, शुक्रिया।